आज की इस क्लास में मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को दिखाने वाला हूं जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। जी हाँ, तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरे क्लास को कर लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बशर्ते आपको पूरे क्लास को देखना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको लाइक कर देना, अपने दोस्तों में आपको हर हाल में शेयर कर देना है। जी हाँ, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए आ रहे हैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि जितने भी क्लासेस होंगे सबका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकेगा और आप टाइम पे क्लास को अटेंड कर सकेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग क्लास की ओर चलेंगे। और अगर आपको आंसर पता हो तो आप लोग साथ साथ अपना आंसर भी दे सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो आप लोग साथ साथ में याद भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर में, चलिए तो पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इनमें से कौन आहार संरक्षण विधि है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा आहार संरक्षण विधि है, तो यहाँ पे राइटर साहब को बताना है कौन सा ऑप्शन होगा। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी क्या है, ये आहार संरक्षण विधि। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आप लोग इसी तरह करेक्ट आंसर बताते चलेगा साथ साथ में। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। जी हाँ, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल आप लोगों का आंसर सही आ रहा है तो आपको इसी तरह सारे क्वेश्चन का सही आंसर देते चलना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित में कौन सा मिश्रित वस्त्र है। जी हाँ, तो कौन सा वस्त्र मिश्रित वस्त्र है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और आपको साथ साथ में आंसर बताते चलना है। जी हाँ, अगर नहीं पता है तो आपको नोट कर लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप बात को रिवाइज कर सकें। महिला प्रजनन तंत्र, जी हाँ, तो महिला प्रजनन तंत्र क्या करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, इनमें से कौन गलत है। जी हाँ, तो यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो गलत है, यानी मासिक चक्र के बारे में। जी हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, हमेशा बहुत कष्टदायक होता है। जी ये जो ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पे गलत है। जी हाँ, चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है 6 में, कौन सा हार्मोन केवल महिला में स्रावित होता है। जी हाँ, नहीं कौन सा हार्मोन है जो केवल महिला में ही स्रावित होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में, ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार का प्रदूषण सबसे अधिक होता है। जी हाँ, तो किस प्रकार का प्रदूषण होता है। जी हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा किस कौन सा प्रदूषण होता है, वो जल प्रदूषण होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 भी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या बोला जा रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में कौन भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा भूमि प्रदूषण का कारण नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, नालियों का पानी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, ध्वनि प्रदूषण का कारण हो सकता है। जी हाँ, तो जो ध्वनि प्रदूषण है उसके कारण क्या हो सकता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो सकता है। जी हाँ, उच्च रक्तचाप बढ़ सकता है, उसके बाद बहरापन और निद्रा में बाधा हो सकती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, चलिए तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। जी हाँ, कौन सा कार्य है स्वच्छता का जिसमें जल की अधिकतम आवश्यकता होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, कपड़ों की धुलाई में। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। क्या है क्वेश्चन नंबर 11 में, टाइफाइड एवं हैजा बीमारियां किसके संदूषण से होती है। जी हाँ, तो किसके संदूषण से होती है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त दो हो जाएगा, यानी जल और भोजन के संदूषण से होती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन नंबर 12 में, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक वायु प्रदूषण नहीं होता है। जी हाँ, यानी धुआं का कौन सा आंतरिक स्रोत है जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, वाहन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। क्या है क्वेश्चन नंबर 13 में, चलिए तो आप लोग ऑप्शंस को पढ़िए और स्पीड पे आंसर दीजिए। शहरी क्षेत्र में इनमें से कौन सी क्रिया दंडनीय है। जी हाँ, जो शहरी इलाके हैं उसमें कौन सी क्रिया क्या है, दंडनीय है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, सार्वजनिक स्थान में धूम्रपान करना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में, चलिए तो आज आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा आपका। भारत में स्वच्छ भारत अभियान किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया। जी हाँ, तो किस मंत्रालय ने भारत में स्वच्छ भारत अभियान को स्टार्ट किया था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर
15 क्या बोला जा रहा है, भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ, तो भारत में विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। जी हाँ, तो हमें क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 19 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 16 में। चलिए तो इसी तरह आपको राइट आंसर बताने आपको सारे क्वेश्चन का। आहार आयोजन किसकी बचत में मदद करता है। जी हाँ, तो किसकी बचत में मदद करता है आहार आयोजन, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में, आहार आयोजन में कौन सी अवधि सम्मिलित नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा टाइम पीरियड आहार आयोजन में सम्मिलित नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 0 से 6 महीने हो जाएगा। खाद्य संचालक के किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है। जी हाँ, तो किस पहलू से खाना बनाना प्रभावित नहीं होता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, आदतें हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या है क्वेश्चन नंबर 20 में, इनमें से कौन खाद्य के सड़ने का बाहरी कारक नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा बाहरी कारक नहीं है। जी हाँ, तो अभी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, जीवाणु हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 में, चलिए आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो राइट आंसर बताइए। जल के शुद्धिकरण का तरीका है। जी हाँ, तो कौन सा जल का शुद्धिकरण का तरीका है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, खाद्य संरक्षण किया जा सकता है सूक्ष्म जीवाणुओं को। जी हाँ, तो सूक्ष्म जीवाणु को क्या करके खाद्य संरक्षण किया जा सकता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 23 में, चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा आपका ऑप्शन होगा। इनमें से कौन खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है। जी हाँ, तो कौन सा विधि खाद्य संरक्षण की घरेलू विधि नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, पास्चुराइजेशन हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है 24 में, परसवोपरांत अवधि गंभीर है। जी हाँ, जो परसवोपरांत जो अवधि है वो गंभीर है किसके लिए, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, दोनों के लिए, यानी माता और बच्चों के लिए। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 में, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन प्रसवोपरांत अवधि में माँ की प्रत्यक्ष देखभाल नहीं है। जी हाँ, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, स्तनपान हो जाएगा। आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में, इनमें से कौन शुरू के कुछ दिनों में बच्चे की देखभाल के अंतर्गत आता है। जी हाँ, तो क्या आता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में, एक नवजात के लिए 24 घंटे के अंदर दिया जाने वाला कौन सा टीका नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जो 24 यानी घंटे के अंदर में दिया जाने वाला टीका नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, DTP का टीका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्या है क्वेश्चन नंबर 28 में, इनमें से कौन मानवीय संसाधन है। जी हाँ, तो कौन सा मानवीय संसाधन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी योग्यता, रुचि, कौशल, ये सारे क्या है, मानवीय संसाधन है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्या है, बचत का मतलब है। जी हाँ, तो बचत का मतलब क्या है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, खर्च के बाद बची राशि, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बचत बोलते हैं। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30 में, चलिए आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, इनमें से कौन एक बार का निवेश नहीं है। जी हाँ, कौन सा एक बार का निवेश नहीं है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, डाकघर मासिक आय योजना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्या है 31 में, इनमें से बैंक में कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है। जी हाँ, तो कौन सी जमा राशि में ब्याज नहीं मिलता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, चालू जमा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्या है क्वेश्चन नंबर 32 में, चलिए तो राइट आंसर बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है। जी हाँ, तो कौन निवेश आयकर में छूट नहीं देता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, सावधि जमा हो जाएगा। चलिए आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्या है क्वेश्चन नंबर 33 में, वस्त्र से संबंधित किस गतिविधि की आवश्यकता तुरंत होती है। जी हाँ, तो किस गतिविधि की आवश्यकता होती है तुरंत, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, धब्बा छुड़ाना हो जाएगा राइट आंसर आपका।
अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्या है क्वेश्चन 34 में, इनमें से कौन सबसे मजबूत तंतु है? जी हाँ, तो कौन सा सबसे मजबूत तंतु है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, रेशम हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन नवजात के लिए वस्त्रों के खुलने का सर्वोत्तम विकल्प है? जी हाँ, तो कौन सा सर्वोत्तम विकल्प है यानी नवजात के वस्त्रों को खुलने के लिए? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, आगे से खुलना। चलिए आप देख लेंगे इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्या बोला जाएगा 36 में, इनमें से कौन वस्तुओं की देखभाल है? जी हाँ, तो कौन वस्तुओं की देखभाल है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। जी हाँ, ये सारे क्या है, वस्तुओं की देखभाल है। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या 37 में FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं? जी हाँ, तो कौन से FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी जैम, जेली और अचार, ये सारे क्या है, FPO मार्क वाले खाद्य पदार्थ हैं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? जी हाँ, कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, धन हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्या बोला जा रहा है 39 में, गर्भ अवस्था का प्रथम लक्षण है? जी हाँ, तो जो प्रथम लक्षण है गर्भ अवस्था का वो क्या है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, जो मासिक धर्म है वो उसका बंद हो जाना। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 में, चलिए तो स्क्रीन पे आ चुका है क्वेश्चन, तो राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? जी हाँ, जो क्षय रोग है उसका निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, BCG का टीका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्या बोला जा रहा है, आहारीय मिलावट प्रतिबंधात्मक कानून लागू हुआ? जी हाँ, तो कौन से ईस्वी में, कौन से डेट को लागू हुआ था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी वस्त्र आवश्यक है? जी हाँ, तो किसके लिए वस्त्र आवश्यक है? तो 42 का राइट आंसर बताने कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। चलिए बिल्कुल आप लोग तो सही आंसर देते आ रहे हैं अब तक। चलिए तो आपको जितने भी और क्वेश्चन बचे हैं सबको सारे का आंसर करेक्ट बताना है कौन सा होगा। 43 में क्या बोला जा रहा है, इनमें से कौन सा प्राणिज धब्बा है? जी हाँ, तो कौन सा प्राणिज धब्बा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, दूध का जो धब्बा है वो क्या है, प्राणिज धब्बा के अंतर्गत आता है। जी हाँ, मैंने आपको बता दिया था। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या है क्वेश्चन 44 में, चलिए तो राइट आंसर बताइए आपको कौन सा हो जाएगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं? जी हाँ, तो कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इनमें से सभी अधिकार दिए गए हैं, चयन का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्या है क्वेश्चन 45 में आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? जी हाँ, तो कितने माह के बाद से पूरक आहार देना चाहिए बच्चों को? बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, 6 माह के बाद से स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चों को पूरक आहार। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। क्या है 46 में, दूध अच्छा स्रोत है? जी हाँ, तो किस चीज़ का अच्छा स्रोत है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, कैल्शियम हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्या बोला जा रहा है, विकासात्मक मनोविज्ञान लाभदायक है? जी हाँ, तो किसके लिए लाभदायक है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी हाँ, इन सभी के लिए हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। क्या है 48 में, जंग का धब्बा है? जी हाँ, तो जंग का धब्बा कौन सा धब्बा है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, खनिज धब्बा हो जाएगा। जी हाँ, मैंने आपको जो सब्जेक्टिव की क्लास है उसमें बता दिया था, यानी धब्बों के बारे में, धब्बों के विभिन्न प्रकार के बारे में। आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लीजिए, मैंने अपलोड कर दिया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्या बोला जा रहा है 49 में, बैगनी रंग है? जी हाँ, तो बैगनी कैसा रंग है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जी हाँ, द्वितीयक रंग है। जी हाँ, चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्या है 50 में, कौन सी रेखा लंबाई की आभासी है? जी हाँ, तो कौन सी रेखा जो लंबाई की आभासी है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जी हाँ, खड़ी रेखा हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। क्या है 51 में, किसान विकास पत्र खरीदते हैं? जी हाँ, तो कहाँ से खरीदते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, डाक खाने से। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। जी हाँ, तो 52 में क्या बोला जा रहा है? चलिए तो फटाफट राइट आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। शारीरिक विकास के सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है? जी हाँ, तो कौन सी अवस्था है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जी हाँ, किशोर अवस्था को शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था माना गया है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्या है 53 में,
क्षय रोग फैलाने का माध्यम है। जी हाँ, तो कौन सा माध्यम है क्षय रोग फैलाने का? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, दूषित वायु हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54। क्या है 54 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आपका कौन सा करेक्ट होगा। ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? जी हाँ, तो कौन सा प्रकार है ब्याज एवं लाभांश? लाभांश जब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, मौद्रिक आय हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55। क्या है क्वेश्चन 55 में? इनमें से कौन अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? जी हाँ, तो कौन सी जो ग्रंथि है वो अंतस्रावी ग्रंथि नहीं है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, पसीने की ग्रंथि हो जाएगा। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। क्या बोला जा रहा है? इनमें से कौन महिला प्रजनन अंग है? जी हाँ, तो कौन सा महिला प्रजनन अंग है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी गर्भाशय, डिंबवाही नलिका और अंडाशय क्या है? महिला प्रजनन अंग है यहाँ पे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। जल प्रदूषण किसके कारण नहीं होता है? जी हाँ, तो किसके कारण जल प्रदूषण नहीं होता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, बहता जल के कारण जल प्रदूषण नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 58। जी हाँ, तो 58 में क्या बोला जा रहा है? चलिए तो राइट आंसर बताइए आपका कौन सा होगा। इनमें से कौन बीमारी वायु प्रदूषण से नहीं होता है? जी हाँ, तो कौन सी बीमारी वायु के प्रदूषण से नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा जी हाँ, टाइफाइड हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। क्या है क्वेश्चन 59 में? इनमें से कौन अपमिश्रण नहीं है? जी हाँ, तो कौन अपमिश्रण नहीं है? यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, मांगे गए मात्रा से ज्यादा बेचना। जी हाँ, ये क्या है? अपमिश्रण नहीं है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। जी हाँ, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। इनमें से कौन भोजन संदूषित करता है? जी हाँ, तो कौन भोजन को संदूषित करता है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर आपका। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे। क्या बोला जा रहा है? इनमें से बैंक के किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है? जी कौन सा खाता है बैंक का जिसमें ब्याज नहीं मिलता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, चालू खाता हो जाएगा। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 62 में? चलिए तो आ चुका है क्वेश्चन स्क्रीन पे, तो राइट आंसर बताइए कौन सा होगा। कीड़ों को वस्त्रों से दूर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जी हाँ, तो किस चीज का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, इनमें से सभी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन। इनमें से कौन ठंडा रंग है? जी हाँ, कौन सा रंग है जो ठंडा है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, हरा रंग हो जाएगा। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्या है क्वेश्चन नंबर 64 में? चलिए तो आ चुका है स्क्रीन पे क्वेश्चन, तो राइट आंसर बताइए कौन सा हो जाएगा। इनमें से कौन भोज्य पदार्थों के परिरक्षण का कारण है? जी हाँ, कौन सा परिरक्षण का कारण है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी हाँ, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। क्या है 65 में? प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है? जी हाँ, तो किसकी देखभाल की जाती है प्रसवोपरांत देखभाल के अंतर्गत? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएगा जी हाँ, माँ और शिशु दोनों की देखभाल की जाती है। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 66 में? इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का तरीका है? जी हाँ, तो कौन सा खाद्य संरक्षण का तरीका है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। परिशीतन, सुखाना, हिमीकरण, ये सारे क्या है? खाद्य संरक्षण की विधि है, यानी तरीका है। चलिए देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्या है 67 में? इनमें से कौन जानतव तंतु है? जी हाँ, तो कौन सा जानतव तंतु है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ, रेशम, ये क्या है? जानतव तंतु का उदाहरण है। चलिए अब देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्या है क्वेश्चन नंबर 68 में? चलिए तो राइट आंसर बताइए आपको कौन सा होगा। किचन में इनमें से कौन कपड़े के रूप में प्रयुक्त होने वाला कोई वस्तु नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा नहीं है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जी हाँ, कूड़ेदान हो जाएगा। चलिए आप देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। जी हाँ, इनमें से कौन आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? जी हाँ, तो कौन सा आंतरिक सज्जा का तत्व नहीं है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जी हाँ। क्या बोला जा रहा है इसमें? इनमें से किस विधि में कपड़े के देखभाल और रख रखाव में पानी की आवश्यकता होती है? जी हाँ, तो कौन सी विधि है? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी हाँ, क्या हो जाएगा? धोना हो जाएगा जी हाँ।